हेलो स्टूडेंट, अल्फा क्लासेस में आपका स्वागत है। जैसा कि आप सभी ने स्टार्टिंग में ही देख लिया होगा कि मैं इस लेक्चर में आपको बीएससी के बारे में बताऊंगा। आपने ये तो देख लिया होगा कि ये लेक्चर बीएससी का इंट्रोडक्शन है, लेकिन आपको ये पता नहीं होगा कि इसमें मैं आपको किस किस चीज़ की जानकारी दूंगा। ठीक, तो ये जो मैं आपका लेक्चर है 15 मिनट का, 20 मिनट का या 25 मिनट का जो भी है, तो इसे आपको ध्यान से सुनना है। इसमें मैं आपको कंबाइंड बीएससी के सिलेबस के बारे में और बीएससी कितने साल की होती है या बीएससी में कौन कौन से सब्जेक्ट है, कैसे कैसे आपके पेपर आएंगे, कैसे कैसे एग्ज़ाम होंगे और कितने नंबर के आपके पेपर आते हैं, उसकी जानकारी दूंगा। ठीक, तो ये मेरा आपका फर्स्ट लेक्चर है। फर्स्ट लेक्चर में ये मैं आपको बीएससी का जो भी आपका इंट्रोडक्शन है सब चीज़ की जानकारी आपको बता दूंगा। सबसे पहली बात तो मैं आपको एक चीज़ बता देना चाहता हूँ, जैसे आप 12th करके बीएससी में एडमिशन लेते हो तो अदर बोर्ड के बच्चे होते हैं, जैसे कोई यूपी बोर्ड का होता है, कोई सीबीएसई बोर्ड का, कोई आईसीएसई बोर्ड का। तो ये जो आपका अल्फा क्लासेस चैनल है, इस पे जो मैं आपको मैथ्स पढ़ाऊँगा, वो जो मैं मैथ्स पढ़ाऊँगा वो मैं आपको ऐसा पढ़ाऊँगा कि कोई से भी बोर्ड का बच्चा हो सबकी समझ में आ जाएगा। ठीक है ना। उससे पहले मेरी ये इंट्रोडक्शन वीडियो है। ये इंट्रोडक्शन वीडियो मेरा देने का पर्पज़ एक है कि बच्चों को बीएससी के बारे में पता हो, क्योंकि कुछ बच्चे ग्रेजुएशन में एडमिशन तो ले लेते हैं और एग्ज़ाम देने के लिए भी चले जाते हैं, लेकिन उन्हें प्रॉपर इस चीज़ की जानकारी नहीं होती कि कैसे कैसे इसका सिलेबस होता है, कैसे कैसे इसमें पेपर देने पड़ते हैं। तो बच्चे कन्फ्यूज़ हो जाते हैं, फिर उसके बाद में वे फेल हो जाते हैं। तो इस वीडियो में मैं आपको सारी चीज़ की जानकारी दूंगा। तो ये जितने भी टाइम का आपका लेक्चर होगा इसे आपको ध्यान से सुनना है। ठीक है ना। देखो, आप सभी को एक चीज़ का पता है कि बीएससी 3 साल की है, ये तो आपको पता है। ठीक है ना। और इस 3 साल में आपके 6 सेमेस्टर होते हैं। सेमेस्टर नंबर आपका फर्स्ट, सेमेस्टर नंबर आपका सेकंड, और सेमेस्टर नंबर आपका थर्ड, और सेमेस्टर नंबर आपका 4, और सेमेस्टर नंबर आपका 5, और एक होगा आपका 6। ठीक, इनको सेम भी बोलते हैं, फर्स्ट सेम, सेकंड सेम, थर्ड सेम, फोर्थ सेम। अब आपको एक चीज़ की जानकारी तो पता चलेगी कि ये 3 साल की है। 3 साल में 6 सेमेस्टर है। 6 सेमेस्टर कैसे कैसे हो गए ये मैं बताता हूँ आपको। पहले साल में आपका जो है ना, ये फर्स्ट साल के सेमेस्टर है, ये सेकंड के है, और ये जी आपके थर्ड के है। तो कंबाइंड ये कितने साल की होगी जी? आपकी 3 साल की होगी। ठीक है ना, 3 ईयर्स की। ये बात समझ में आई कि आपके एक साल में 2 सेमेस्टर हो गए। ठीक है ना। और 2 सेमेस्टर जब आपके हो गए तो वे काउंट किस में होंगे? एक साल में। भाई एक साल में फर्स्ट सेम होगी और सेकंड सेम, दोनों एक साल में होगी। ये एक साल में, एक साल में, तो 3 साल कंबाइंड बीएससी के होगी। अब बात आती है इसके सिलेबस की। देखो, सबसे पहले मैं आपको एक चीज़ की जानकारी दे दूँ, आपको बीएससी से घबराना नहीं है। कुछ बच्चे बीएससी में एडमिशन ले लेते हैं और कहते हैं यार ये तो बहुत टफ पड़ेगी, इसका तो सिलेबस बहुत हार्ड है, मैथ्स का सिलेबस बहुत हार्ड है, फिजिक्स का सिलेबस बहुत हार्ड है। तो देखो, जो भी कुछ भी कह रहा है आप सीधा उसकी बात सुनो। ठीक, अपने डिसीजन मत बदलो, अपने डिसीजन पे चलो, क्योंकि करना आपको खुद है। दूसरा हमारे एग्ज़ाम तो आके देने का नहीं, या हमें जो है ना एग्ज़ाम दे देगा, पास करा देगा। दूसरे बहकाते, ये अच्छी बात तो बताते नहीं है। ठीक है ना। तो आपको कोई भी कुछ भी कह रहा है, आप केवल उसे ध्यान से सुनो। अपना जो है ना, आपको बीएससी में एडमिशन ले लिया, टेंशन फ्री रहो, मस्त रहो, क्योंकि सारी चीज़ की प्रॉब्लम मेरी है। मैं आपको सारी जानकारी दूंगा बीएससी के बारे में, क्या क्या प्रोसेस है, कैसे कैसे प्रोसेस है। आप बिल्कुल टेंशन फ्री रहो और आराम से आप मेरी बात सुनो। देखो, आपको ये पता चलेगा कि एक साल में 2 सेमेस्टर होते हैं। ठीक, अब इनकी बात, एक चीज़ की जानकारी मैं देता हूँ। देखो, एक चीज़ की जानकारी मैं आपको यहीं पर दे दूँ। चलो, ये है आपके, जैसे ये 2 सेमेस्टर है, इन दोनों सेमेस्टर में आपका जो फर्स्ट सेम है, इसमें भी आपकी जो मैथ्स है, मैथ्स की 2 बुक है, फर्स्ट और सेकंड। ठीक, इसमें भी आपकी मैथ्स की 2 बुक है, फर्स्ट और सेकंड, और इसमें भी आपकी मैथ्स की 2 बुक है। ठीक, इसमें भी आपकी फर्स्ट और सेकंड। ठीक है ना। और इसमें भी आपकी मैथ्स की कितनी बुक है जी? मैथ्स की 2 बुक है, फर्स्ट और सेकंड। अब आती है इसमें भैया मैथ्स की आपकी कितनी बुक है? 3 बुक है। ठीक, और इसमें मैथ्स की आपकी कितनी बुक है? इसमें मैथ्स की आपकी 4 बुक है। ठीक है ना। ये आपको जानकारी मिल गई। जानकारी ये मिल गई कि आपका एक सेम में मैथ्स की बुक कितनी है? 2, और फिर अगले सेम में मैथ्स की बुक कितनी है? 2। तो आपको एक साल में 4 बुक पढ़नी है मैथ की। ठीक,
फर्स्ट सेम की भी यही बात है, 2 बुकें हैं, सेकंड सेम की भी 2 बुक है, थर्ड की भी आपकी 2 बुक है, फोर्थ की भी आपकी 2 बुक है, 5 में आपकी 3 बुक है। क्योंकि 5 से ये जो लास्ट का साल होता है इसमें एक सब्जेक्ट लेते हैं हम, जैसे फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ में से हमें एक सब्जेक्ट छोड़ना पड़ता है। सपोज करो आपके पास में फिजिक्स है, केमिस्ट्री है, मैथ है, आपने ये दोनों सब्जेक्ट लिए तो आप ये छोड़ सकते हो, ठीक। आप ये दोनों सब्जेक्ट ले सकते हो, ये छोड़ सकते हो, ठीक है ना। आप ये दोनों सब्जेक्ट ले सकते हो, ये छोड़ सकते हो। तो आप जोन सा सब्जेक्ट लेते हो तो उसी के अकॉर्डिंग बुक आपकी बढ़ जाती है। सपोज करो आपने मैथ्स लिया, मैं आपको मैथ्स की जानकारी दे रहा हूँ, तो मैथ्स में आपको 5 सेम में 3 बुक हो जाएगी और 4 सेम में आपकी 6 सेम में आपकी 4 बुक हो जाएगी, ठीक है ना। तो ये जानकारी सबसे पहले आपको पता होनी चाहिए मैथ्स की। अब बात आती है फिजिक्स की। देखो जैसे आपकी फर्स्ट सेम में मैथ की 2 बुक है, ऐसे ही फिजिक्स की भी आपकी 2 बुक है मैथ्स की। फर्स्ट सेम में भी, सेकंड में भी, थर्ड में भी, 4 में भी, 5 और 6 में ऐसे ही आपकी 3 बुकें हो जाएगी, ठीक है ना। इसमें तो आपको घबराने की कोई ज़रूरत नहीं। एक बात तो मैंने आपको ये बता दी कि इसमें जो है ना बीएससी में आपकी मैथ्स की कितनी बुक है, एक साल में आपको 2 बुकें पढ़नी है, वो एक साल में 4 बुक पढ़नी है। तो एक सेम में आपको 2 बुक पढ़नी है फर्स्ट सेम में, सेकंड सेम में भी आपको 2 बुक पढ़नी है, थर्ड सेम में भी, फोर्थ में भी, 5 में भी। अब बात आती है इसकी पेपर की। देखो एक सेकंड मैं ये थोड़ा रफ कर दूँ, इसके बारे में बताता हूँ फिर आगे। देखो आपका सेम है फर्स्ट, ठीक। इसमें आपकी मैथ्स की बुक है 2, एक तो फर्स्ट और एक सेकंड, ठीक। एक चीज़ बताऊँ, दोनों का कंबाइंड एक पेपर होता है, ठीक। और एक पेपर कितने नंबर का होगा, 75 नंबर का। ऐसे ही आपका सेम है सेकंड, ठीक। सेकंड में भी आपकी मैथ्स की कितनी बुक है, 2 बुक, एक तो फर्स्ट और एक सेकंड। इनका भी कंबाइंड एक पेपर होता है, ये भी आपका 75 नंबर का होगा, ठीक है। अब आपको एक बात बताऊँ, सेम नंबर आपका आया 3, इसमें भी आपकी मैथ्स की कितनी बुक है, 2 बुक, फर्स्ट और सेकंड। इनका भी पेपर आपका एक ही होता है, कितना, 75 नंबर का, ठीक। इसके बाद में सेम नंबर आ गया 4 सेमेस्टर। इसमें भी आपकी मैथ्स की कितनी बुक है, 2, फर्स्ट और सेकंड। इसका भी भैया पेपर एक ही होता है, कितने नंबर का, 75 नंबर का, ठीक है ना। अब 5 पे आ जाओ, सेम नंबर 5 में आपकी मैथ्स की बुक कितनी है जी, 3, एक तो फर्स्ट, एक सेकंड, एक थर्ड। अब एक चीज़ बताऊँ, इसका तो फर्स्ट पेपर होता है और इसका एक सेकंड पेपर होता है, ठीक है ना। तो दोनों के अलग अलग पेपर होते हैं। अब मैं बताऊँ, ये भी आपका 75 नंबर का आएगा और ये भी आपका 75 नंबर का आएगा। ये केवल 5 सेम की बात कर रहा हूँ। इसके बाद सेम आता है आपका 6, जो सेम नंबर 6 है। इसमें मैथ्स के आपके कितने पेपर हो गए, सबसे पहले तो फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और 4 बुक है, तो 2 का एक फर्स्ट पेपर होगा, 2 का सेकंड पेपर। ये भी आपका 75 नंबर का, ये भी आपका 75 नंबर का है, ठीक है ना। तो ऐसे मैथ्स का सिलेबस बटा रहता है बीएससी में। यानी आपने जैसे बीएससी फर्स्ट ईयर में अब एडमिशन ले लिया तो आपको फर्स्ट सेम में मैथ की 2 बुक पढ़नी है, फिजिक्स की भी 2 बुक पढ़नी है। फिजिक्स का भी सेम प्रोसेस ऐसा ही होता है, उनका भी 2 बुक का एक पेपर होगा 75 नंबर का, फिजिक्स की भी 2 बुक का एक पेपर होगा 75 नंबर का, ठीक। मैं ये सारी जानकारी आपको मैथ्स की भी बता रहा हूँ, फिजिक्स की भी बता रहा हूँ। रही बात केमिस्ट्री की, देखो बीएससी फर्स्ट ईयर में केमिस्ट्री की 2 बुक नहीं, 1 बुक है, ठीक। सेम में केमिस्ट्री की ही बुक कम कर रखी है बस। आपकी फर्स्ट सेम में केमिस्ट्री की आपकी क्या है, केवल 1 बुक है। सेकंड सेम में आपकी केमिस्ट्री की कितनी बुक है, 1 बुक है और एक ही आपका पेपर होगा, ठीक है जी। तो आपको जो मैथ्स थोड़ा टफ पड़ता है, मैथ्स और फिजिक्स, तो ये मैंने आपको मैथ्स की जानकारी दी है। जिन बच्चों ने आप एडमिशन ले लिया बीएससी में या कुछ ऐसे हैं लेने वाले हैं, तो इस चीज़ से मत घबराना कि मैथ्स का सिलेबस ज़्यादा है, आपके जो है ना समझ में नहीं आएगा, या फिजिक्स का सिलेबस ज़्यादा है, या पेपर कैसे होते हैं। पेपर ऐसा कुछ नहीं होते, बहुत ईजी पेपर होते हैं, ठीक।
दूसरी बात, आपको ये भी तो पता चल गया कि 75 नंबर का एक पेपर होगा। आपको ये जानकारी है कि आपकी 2 बुक है। अब वे 2 बुकें कौन कौन सी है? ठीक, फर्स्ट सेम में आपकी 2 बुक है, सेकंड सेम में 2 है, थर्ड सेम में 2 है, फोर्थ सेम में 2 है, 5 सेम में 3 है और 6 सेम में आपकी 4 बुकें हैं। इन चारों के 2 पेपर होते हैं अलग अलग। इन 5 सेमेस्टर में इसके आपका एक पेपर होगा, इसका आपका एक पेपर होगा, ये 75 का, 75 का। आपको 4 सेमेस्टर तक तो सेम ही चलना है। जो ये 4 सेमेस्टर तक है आपको सेम एज इट इज चलना है। एक सेमेस्टर में आपको 2 बुक पढ़नी है, ठीक है ना। एक और बात बता देता हूँ, देखो जैसे बच्चे अलग अलग बोर्ड के होते हैं, यूपी बोर्ड के, आईसीएसई बोर्ड के, सीबीएसई बोर्ड के, तो आप ये सोचते हो कि पेपर आपका इंग्लिश में आएगा। नहीं जी, पेपर इंग्लिश और हिंदी दोनों में आता है। ठीक, मैथ्स का भी आपका इंग्लिश और हिंदी दोनों में आएगा, फिजिक्स का भी इंग्लिश और हिंदी दोनों में आएगा और केमिस्ट्री का भी हिंदी और इंग्लिश दोनों में आएगा, ठीक है ना। और 2 पेपर आपके 2 या 3 फाउंडेशन कोर्स होते हैं, वे तो आप सबको कॉलेज वाले बता ही देते हैं, ठीक है ना। तो मेन तो आपके ये सब्जेक्ट है पीसीएम के आपके मैंने पेपर की जानकारी बता दी। एक का पेपर होगा, फिजिक्स का एक पेपर होगा फर्स्ट सेम में, मैथ्स का, फिजिक्स का एक पेपर होगा और केमिस्ट्री का एक पेपर होगा। हर एक पेपर 75-75 नंबर के होंगे। तो फर्स्ट सेम खत्म, फिर आपका सेकंड सेम लगेगा। सेकंड सेम में भी प्रोसेस ऐसे ही है, 4 सेम तक ऐसे ही चलेगा। जो कुछ चेंज होता है आपका 5 सेम में चेंज होता है। 5 सेम में बस आपको जो एक सब्जेक्ट छोड़ना पड़ता है ना, उसी के अकॉर्डिंग दूसरे सब्जेक्ट में बुक बढ़ जाती है और कुछ नहीं। ठीक, आपको दूसरी चीज़ की जानकारी मैंने ये दे दी, फिजिक्स में और केमिस्ट्री और मैथ में पेपर इंग्लिश और हिंदी दोनों में होते हैं। अब एक चीज़ और बताऊँ, आप तैयारी किस में करोगे, ये भी तो प्रोसेस है। देखो कुछ बच्चे ये कहते हैं हमारे इंग्लिश में मैथ समझ में नहीं आता। देखो भैया, मैथ तो आपको इंग्लिश में ही पढ़ना पड़ेगा, और मैथ में आपको ऐसा पढ़ाऊंगा जो यूपी बोर्ड का हो, आईसीएसई बोर्ड का, किसी भी बोर्ड का हो, उसके आपके समझ में आ जाएगा, ठीक है ना। क्योंकि मैं मैथ का, मेरे पढ़ाने का तरीका ही ऐसा है, कोई से भी बोर्ड का हो आपका, वो सारा का सारा आपके दिमाग में आ जाएगा। उससे आप प्रॉब्लम मत लो कि हम यूपी बोर्ड के हैं सर तो इंग्लिश में पढ़ा रहे। मैं ऐसे कोई इंग्लिश में नहीं पढ़ाने का कि प्रॉपर मैथ को इंग्लिश में ही पढ़ा दिया या प्रॉपर हिंदी में ही पढ़ा दिया। मैं इंग्लिश और हिंदी दोनों लैंग्वेज का यूज़ करूँगा, ठीक है ना। तो आपको मैथ्स तो आपको इंग्लिश में ही पढ़ना है और इंग्लिश में ही आपकी मैथ्स की बुक आएगी। रही बात फिजिक्स और केमिस्ट्री की, देखो जो यूपी बोर्ड के स्टूडेंट है, हिंदी उनको अच्छी लगती है, हिंदी में उनकी पकड़ ज़्यादा है, तो वो फिजिक्स की बुक हिंदी में ले सकते हो। और जो आपकी इंग्लिश ज़्यादा अच्छी है तो आपकी फिजिक्स की बुक इंग्लिश में ले सकते हो, फिजिक्स केमिस्ट्री की, सॉरी दोनों की, ठीक है ना। तो आपको हिंदी में भी बुक अवेलेबल है और इंग्लिश में भी बुक अवेलेबल है। ऐसा कुछ नहीं कि मार्केट में एक ही लैंग्वेज में अवेलेबल है कि सर इंग्लिश में ही मिलेगी हमें तो बीएससी फर्स्ट सेम की बुक या सेकंड सेम की। आपकी दोनों लैंग्वेज में आपकी मार्केट में मिल जाएगी। आप जोन सी लैंग्वेज में लेना चाहते हो उस बुक को लो और अपना पढ़ना स्टार्ट कर दो। जिस लैंग्वेज में आपको पेपर देना है वो आप उसी लैंग्वेज में पेपर दे सकते हो। जब आपके एग्जामिनेशन फॉर्म भरे जाएंगे उसमें आपकी लैंग्वेज डलेगी। जो इंग्लिश वाले इंग्लिश डाल देना, जो हिंदी में लिखना चाहो वो हिंदी में डाल देना। ऐसी कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं कि नहीं सर आपको तो इंग्लिश में ही लिखना है, नहीं जी हिंदी में ही लिखना है। तो जिसकी हिंदी में तैयारी हो वो हिंदी में लिख सकता है, जिसकी इंग्लिश में तैयारी हो वो इंग्लिश में लिख सकता है। लेकिन ये दोनों प्रोसेस आप फिजिक्स और केमिस्ट्री में ही कर सकते हो। मैथ्स तो आप इंग्लिश में ही लिखोगे और इंग्लिश में ही आपके समझ में आ जाएगा। आखिरकार पेपर हिंदी इंग्लिश दोनों में आएगा, ठीक है ना। लेकिन आपको इंग्लिश में ही लिखना है मैथ्स और इंग्लिश में ही आपको करना है, ठीक है ना। तो फिजिक्स और केमिस्ट्री आपको हिंदी और इंग्लिश दोनों में से किसी लैंग्वेज में, जोन से बोर्ड का बच्चा हो उस लैंग्वेज में आप तैयारी कर लो, उसमें आप लिख सकते हो। ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं कि सर डिग्री में आ गई तो इंग्लिश कंपलसरी है, हमें तो इंग्लिश में ही करना है पेपर। नहीं, हिंदी में बुक अवेलेबल है, हिंदी में पढ़ के हिंदी में पेपर दे आओ, ठीक है ना। तो ये चीज़ की जानकारी मैंने आपको दे दी। अब बात आती है जो मैथ्स है। मैथ्स की मैंने बताए फर्स्ट सेम में आपकी 2 बुक है। देखो फर्स्ट सेम की दोनों बुक मैं आपको दिखा देता हूँ। ये जो है देखो भाई, फर्स्ट सेम की आपकी 2 बुक है। एक तो डिफरेंशियल कैलकुलस, एक है आपकी एंट्रिकल कैलकुलस, ठीक है ना। ये दोनों बुक आपको मैं ही पढ़ाऊंगा, ठीक। ये दोनों बुक है आपकी फर्स्ट सेम के अंदर। ऐसी ही सेम बुक आपकी सेकंड सेम के अंदर है, ऐसी ही सेम बुक आपकी थर्ड सेम के अंदर है, ठीक है ना। इसके मतलब इस फर्स्ट सेम में आपकी 2 बुक है, एक तो डिफरेंशियल कैलकुलस, एक एंट्रिकल कैलकुलस। और जो आपका सेकंड सेम है उसमें भी आपकी 2 ही बुक है, थर्ड सेम में भी 2 ही बुक है। इस बुक को जब आप खरीदोगे इन वाली बुकों को, तो इन वाली बुक में आपके
एक पेज खोलने के बाद यहाँ पूरा कंटेंट दे रखा है, जितनी आपकी बुक है सेमेस्टर के अकॉर्डिंग सब कुछ इस बुक में दे रखा है। देखो जैसे फर्स्ट सेम में आपको डिफरेंशियल कैलकुलस एंट्रिकल कैलकुलस पढ़नी है, सेकंड सेम में आपको मैट्रिक्स एंड डिफरेंशियल इक्वेशन और जो है ना मैट्रिक्स डिफरेंशियल इक्वेशन और ज्योमेट्री, थर्ड सेम में आपको अलजेब्रा और आपको मैथमेटिकल मेथड्स पढ़नी है। तो इसमें फोर्थ सेम में आपकी डिफरेंशियल इक्वेशन मैकेनिक्स है, और 5 सेम में आपकी रिंग थ्योरी, ग्रुप थ्योरी, लीनियर अलजेब्रा, और 4 ऑप्शनल की बुक है जिसमें से आप एक लोगे। तो इसमें सब कुछ आपको जानकारी दे रखी है बुक्स की, ठीक। और जैसे जैसे मैं आपको पढ़ाऊँगा तो मैं सारी आपकी बुक्स की जानकारी दे दूंगा, ठीक है ना। तो मैंने आपके सामने ये बीएससी का थोड़ा सा सिलेबस यानी कि थोड़ी सी जानकारी, ठीक है ना, थोड़ी सी क्या मैंने आपको सारी ही जानकारी बता दी, ये बीएससी के बारे में मैंने आपको बताया है। अच्छा, एक चीज़ से आप टेंशन फ्री रहो, क्या पता आप ये सोचो कि सर ने तो ऐसी चीज़ बता दी कि इंग्लिश में हमसे होने का नहीं या मैथ्स हमसे नहीं होने का। आपको कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं मैथ्स में, ठीक है। मैथ्स की टेंशन इसलिए लेने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि ये जो अल्फ़ा क्लासेस है मैं इसमें आपको कंबाइंड सारा का सारा मैथ्स पढ़ाऊँगा, ठीक। कुछ बच्चों की रिक्वायरमेंट ये होती है सर आपने जो पढ़ाया है क्या उसमें से ही एग्ज़ाम में आएगा। देखो मैं आपको जो पढ़ाऊँगा एग्ज़ाम में से उसमें से ही आएगा क्योंकि मैं पढ़ाऊँगा सारी बात, ठीक है ना, कुछ भी टॉपिक नहीं छुड़वाने का। आप ये सोचते हो सर आप कंबाइंड टॉपिक कराओगे या 1-2 टॉपिक करा के छोड़ दोगे, आप ये सोचोगे 1-2 टॉपिक करा दिए उसके बाद अलग से कहीं से आपको क्लास लेनी पड़ेगी, ऐसा कुछ आपको सोचने की ज़रूरत नहीं, ना ऐसा सब कुछ करने की ज़रूरत, ठीक। मैं आपको जो पढ़ाऊँगा वो कंबाइंड बुक पढ़ाऊँगा। जैसे आपकी ये डिफरेंशियल कैलकुलस है ये वाली, ये पूरी की पूरी चैप्टर, यानी इसमें 17, 14, 15 जितने चैप्टर है सारे के सारे चैप्टर मैं आपको एक का क्वेश्चन आपको बोर्ड पे कराऊंगा, ठीक। ऐसे ही मैं आपको फर्स्ट बुक में कराऊंगा, ऐसे ही सेकंड बुक में कराऊंगा, ठीक है ना। तो आपको यहाँ से पढ़ने के बाद और कहीं से पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है ना, आपको ये टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। एक बात और बता देना चाहता हूँ, जैसे आप बीएससी में एडमिशन लेते हो तो कुछ बच्चों के पास रिक्वायरमेंट ये आती है सर बीएससी फर्स्ट सेम कर लो तो बैक आ जाती है या फेल ज़्यादा हो जाते हैं या हमसे बहुत टफ पड़ेगी। देखो मैं आपको स्टार्टिंग में एक बात बता चुका हूँ, आपको क्या करना है, आपने अपने मन से बीएससी में एडमिशन ले लिया तो किसी की अंधविश्वास या किसी की बातों में मत आओ। आपने एडमिशन ले लिया तो अपने आप पे आप कॉन्फिडेंस रखो, ऐसा कुछ नहीं है कि आप कर नहीं सकते, जब आप मेहनत करोगे तो आप सब कुछ कर सकते हो, ठीक। दूसरा इंसान क्या सोचेगा कि तो टफ है इसमें बैक आ जाएगी छोड़ दो, ये सब गलतफहमी मत करना क्योंकि छोड़ने से आपको कोई लाभ नहीं है। जब आपने एडमिशन ले लिया तो आप पूरी करो और ग्रेजुएशन करो अच्छी तरीके से करो, ठीक है ना। जो चीज़ की दिक्कत आएगी, आपका ये जो चैनल है मैं इस चैनल पे आपको सारी चीज़ जानकारी देता रहूँगा धीरे धीरे, ठीक है ना। अब जो है ना मैंने आज आपको इस लेक्चर में सारी की सारी बीएससी के बारे में सारी जानकारी दी है कि आपके कौन कौन सा पेपर कितने नंबर का आता है, 75 नंबर के पेपर होते हैं। अच्छा एक चीज़ और बतानी मैं भूल गया, वो भी मैं बता देता हूँ। देखो जैसे आपने फर्स्ट सेम के पेपर दे दिए तो फर्स्ट सेम की जो मार्कशीट है वो एक बनेगी, सेकंड सेम की अलग बनेगी, थर्ड सेम की अलग, ऐसे ही आपके पास में 6 मार्कशीट होगी अलग अलग। और जो आपकी लास्ट की 6ठी मार्कशीट होगी तो उस मार्कशीट में आपके 6 के 6 सेमेस्टर के नंबर और परसेंटेज आएगी, ठीक है ना। अब आप कभी ये सोचते हो सर हमने तो इसे मैं पेपर दे दिए, फर्स्ट सेम के हमने पेपर दे दिए, ठीक है ना। अब फर्स्ट सेम के पेपर दे के चले गए जी घूमने, ठीक, के रिजल्ट आएगा उसके बाद देंगे पेपर। देखो इसमें फर्स्ट सेम के पेपर देने के बाद कोई रिजल्ट नहीं आता, सेकंड सेम के पेपर देने के बाद भी आपका कोई रिजल्ट नहीं आता। जब आप थर्ड सेम के पेपर देते हो, ठीक है ना, उसके बाद आपके फर्स्ट या सेकंड सेम का रिजल्ट आता है, ठीक। तो आप इस गलतफहमी को छोड़ देना कि फर्स्ट सेम में आपने पेपर दे दिए और फर्स्ट सेम के पेपर दिए जी चले गए घूमने, छुट्टी पड़ जाएगी 2-3 महीने की, ठीक है। फर्स्ट सेम ख़त्म होने के बाद 8 या 10 दिन के बाद ही सेकंड सेम लग जाता है। इसको ख़त्म होने के बाद कुछ दिन का गैप होता है, ज़्यादा दिन का गैप नहीं होता, ज़्यादा से ज़्यादा 1 महीने का, 20 या 25 दिन का। कुछ यूनिवर्सिटी वाले कर लेते हैं, कुछ यूनिवर्सिटी वाले नहीं करते, ठीक। उसके बाद जस्ट सेम स्टार्ट हो जाते हैं। तो ये प्रॉपर सेमेस्टर चलते हैं, ऐसे नहीं है कि आपकी 3 या 4 महीने की छुट्टी पड़ गई, काम ख़त्म हो गया, ठीक। तो ऐसे कुछ गलतफहमी में मत रहना, ठीक है ना, कि आपने एक सेम दे दिया काम खत्म हुआ चलो मेरे भैया, ठीक है। दूसरी बात मैं आपको ऐसी लैंग्वेज में बताऊंगा, ऐसी शुद्ध भाषा में बताऊंगा, ऐसी सिंपल लैंग्वेज में बताऊंगा जो आप सबको समझ में आएगा, ठीक है ना। ऐसे नहीं है कि और टीचरों की तरह आए यार अपन इंग्लिश में अपना लिखना शुरू कर दिया कि यो बताओ ऐसे यो हो जाएगा, ऐसे यो हो जाएगा, ठीक है ना। मैं आपको एक का क्वेश्चन, डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशन, ये सब चीज़ की जानकारी सब दूंगा।
एक बात और बताता हूँ, इसमें कुछ भी 12th का रिलेटेड नहीं है, बस 12th के रिलेटेड फॉर्मूले है, ठीक। फिजिक्स आखिरकार कुछ 12th की है, घबराने की ज़रूरत नहीं है, उसमें कुछ 12th से रिलेटेड है फिजिक्स में, बीएससी फर्स्ट सेम में, ठीक है ना। फर्स्ट सेम का मैथ्स भी ईजी है, केमिस्ट्री भी ईजी है और फिजिक्स भी ईजी है, लास्ट सेम तक का ईजी है। यकीन मानो मैथ्स तो इतना ईजी है, मैं मानता हूँ बीएससी से टफ मैथ्स जो है ना 12th क्लास का होता है। बीएससी से ज़्यादा, बीएससी से इजी मैथ किसी सब्जेक्ट का मैंने आज तक नहीं देखा। 12th क्लास का मैथ मैं टफ मानता हूँ, इतना मैथ टफ जो है ना बीएससी का नहीं है। बीएससी का तो बहुत इजी मैथ है, बीएससी का तो आप 1 मिनट में सवाल निकालते चले जाओगे, ठीक है ना। तो इस वीडियो में मैंने जो आपको जानकारी दी उन्हें आप ध्यान से सुनना और ध्यान से आप जो है ना अपने माइंड में बैठा लेना। क्या पता किसी की गलतफहमी में आकर ये सब सोच लो कि जी ये हो गया, इसको छोड़ दिया, मैंने एडमिशन ले लिया, या मैं करता नहीं, या मैं करती नहीं हूँ, या मुझे घबराहट हो रही है, ठीक है ना। ये सब चीज़ गलतफहमी आप छोड़ दो, ठीक है ना। अब जो मेरी नेक्स्ट वीडियो आएगी उसमें नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बीएससी फर्स्ट सेम के सिलेबस के बारे में बताऊँगा। इन दोनों बुकों में क्या क्या सिलेबस है, ये वाला, इन दोनों बुकों में, और इन दोनों बुकों में क्या क्या सिलेबस में आपका इम्पोर्टेंट टॉपिक है दोनों बुकों में, ठीक है ना। तो जो मेरी नेक्स्ट वीडियो है उसमें मैं आपको टॉपिक लिखूंगा, चैप्टर। पहले तो आपको मैं चैप्टर में बताऊंगा कौन कौन से चैप्टर इंपॉर्टेंट है, फिर उसके बाद में मैं आपको चैप्टर स्टार्ट कराऊंगा, फिर मैं आपको एक एक चैप्टर लेकर चलूँगा, एक एक चैप्टर के आपके सारे कंबाइंड क्वेश्चन सारे के सारे डिटेल में बताऊँगा। और लास्ट में मैं आपको ये भी बताऊँगा कि एग्जाम टाइम में आपको कौन कौन से क्वेश्चन करके जाने हैं, ठीक है ना। दूसरी बात, मैं आपको अगर जब पढ़ाऊंगा तो मैं आपको पढ़ाने के बाद में मैं स्टार्टिंग में ही आपको ये भी बताता चलूँगा इस एक्सरसाइज में ये क्वेश्चन ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये आखिरकार लास्ट में तो मैं आपको बताऊंगा ही, ठीक है ना। तो मैं स्टार्टिंग में भी आपको बताता चलूँगा। जैसे आपकी ये एक्सरसाइज फर्स्ट स्टार्ट कर दी मैंने, लिमिट कर दे, तो मैं लिमिट में ये बताऊँगा आपको कि कौन सी लिमिट के क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, या किस टाइप के आते हैं, किस टाइप के आपको करके जाने हैं, ठीक। तो इस बात से बेफिक्र रहो आप कि आपको जो है ना कुछ नहीं पता, आपको सब कुछ पता है, बहुत नॉलेज है आपके अंदर, ठीक है ना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप टेंशन फ्री रहिए, मस्त रहिए। आपने एडमिशन ले लिया, एडमिशन नहीं लिया तो आप ले लीजिए एडमिशन, और आप बुक्स वगैरह खरीद लीजिए भी। उसमें जो है ना मैथ्स की कृष्णा पब्लिकेशन की बुक्स है जो आपकी सेमेस्टर वाइज है, सीसीएस यूनिवर्सिटी में लग रही है। जो अदर यूनिवर्सिटी के है उसमें भी लगभग सिलेबस सेम ही रहता है। मैं जो आपको सीसीएस यूनिवर्सिटी का पढ़ाऊँगा और जो अदर यूनिवर्सिटी के है उनका सिलेबस भी लगभग इनसे 1-2 टॉपिक ही अलग होते हैं, वरना सबका सिलेबस सेम ही होता है, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।